नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम जितिन शर्मा और आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जिनको हिंदी में अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी कहा जाता है। अक्सर क्या, हमेशा ही कहा जाता है। और ये जो आज मैं टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, ये किसी न किसी कॉम्पिटिशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपके एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, और चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको दिल से ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बिना वक्त को खराब किए हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मार गिर गया। चलिए, सबसे पहले यूएनओ, जो हमारा सबसे पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूएनओ, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब दूसरी बात, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। और इसका जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1945 के अंदर। तो जो हमारा यूएनओ है उसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। और इसका जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1945 के अंदर। तो ये था हमारा यूएनओ। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा यूएनएससी। नेक्स्ट है हमारा यूएनएससी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएनएससी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। और इसका जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1945 के अंदर। तो यूएनएससी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। और इसका जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1945 के अंदर। अगली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो है आईएमएफ। अगली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो है आईएमएफ। आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, जो कि कहाँ है? यूएसए के अंदर। तो आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसका जो हेडक्वार्टर वो है वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर। और थर्ड, यानी कि इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत भी हुई थी 1945 के अंदर। इसी के साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था WB। WB का मतलब होता है वर्ल्ड बैंक। यानी कि ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी शुरुआत एक साथ हुई थी। इनका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर है और इनकी शुरुआत भी 1945 के अंदर हुई थी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए के अंदर है। और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 1945 के अंदर। तो आईएमएफ की शुरुआत हुई थी 1945 के अंदर और हेडक्वार्टर का था वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर।
और उसी के साथ WB की भी शुरुआत हुई, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड बैंक, और हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA के अंदर, और जिसकी शुरुआत हुई थी 1945 में। किसके साथ? IMF के साथ। आगे चलते हैं हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। अगली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है IUCN। IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी इसकी 1948 में, यानी कि जब भारत आजाद हुआ उसके 1 साल बाद। तो IUCN फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर, और इसकी शुरुआत कब हुई? 1948 के अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। अगली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है ओपेक। ओपेक की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर है, और इसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। ओपेक की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और हेडक्वार्टर इसका वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर। और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यानी कि शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी इसकी 1960 में, यानी कि 1960 के अंदर। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगली ऑर्गेनाइजेशन। अगली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो है UNEP। UNEP की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है इसका नैरोबी, केन्या के अंदर। नैरोबी, केन्या के अंदर। और इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? वो हुई थी 1972 के अंदर। तो UNEP की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और हेडक्वार्टर है इनका नैरोबी, केन्या के अंदर। और जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है यानी कि इनकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 1972 के अंदर, यानी कि 1972 के अंदर। अगली नेक्स्ट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन वो है इंटरपोल। जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल पुलिस
ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इंटरनेशनल पुलिस रहने देंगे। तो इंटरपोल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल पुलिस, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वियना, जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर। और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1923 में, यानी कि 1923 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। तो इंटरपोल की फुल फॉर्म इंटरनेशनल पुलिस, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है, और कब स्टार्टिंग हुई थी इसकी, 1923 के अंदर स्टार्टिंग हुई थी। अगली हमारी है ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO की फुल फॉर्म होती है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, इटली। सिर्फ इटली, गलत करवा दिया, रोम, जो कि कहाँ है, इटली के अंदर। रोम कहाँ है, इटली के अंदर, ठीक। और इसकी शुरुआत हुई थी ईयर 1945 में। FAO की फुल फॉर्म होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और हेडक्वार्टर है रोम, इटली के अंदर, और स्टार्टिंग अब हुई थी 1945 के अंदर। अगली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1990 के अंदर, 1919 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, और ईयर यानी कि स्टार्टिंग कब हुई इसकी, 1990 के अंदर, 1919 के अंदर। अगली है हमारी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगली कौन सी है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सही लिखा है, सही लिखा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है इसका 1995 के अंदर, 1995 के अंदर। WTO की फुल फॉर्म क्या है, WTO की फुल फॉर्म है क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यानी शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत हुई थी इसकी 1995 के अंदर। अगली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, सस्पेंस रखता हूँ।
अगली जो हमारी वो है WHO। WHO इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग कब हुई इसकी? 1948। तो WHO फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में, यानी कि 1948। अगली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है नाचो 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 नहीं नाटो। नाचो 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 नाटो। इस नाटो की फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, शुरुआत कब हुई थी इसकी? इसकी शुरुआत हुई थी 1949 में। तो नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर, और ईयर 1949। तो ये थी हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनके क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं और पूछे ही जाते हैं। तो मैंने पूरा प्रयास किया, पूरी शिद्दत से आपको पढ़ाया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में। अगली वीडियोस आपके सामने में लेके आऊँगा, वो भी होगी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका होगा पार्ट 2। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, गम्मा गणी, धन्यवाद।